भक्त बड़ा कि भगवान? भक्त बड़ा। अब भक्त बड़ा तो जो भक्त भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, शंकर भगवान राम जी की भक्ति में डूबते हैं, शंकर जी राम जी की भक्ति में डूबते हैं, और राम जी जम के बोलो शंकर जी की, राम जी शिव की भक्ति में और शिव राम की। अब शंकर जी की भक्ति कौन कर रहे हैं? राम जी। तो शंकर जी से पूछा जाए कि कौन बड़ा, तो के भक्त बड़ा। तो शंकर जी के भक्त हैं राम जी, तो शंकर जी की निगाह में राम जी जम के बोलो बड़े हो गए। अब राम जी भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, तो राम जी की निगाह में भक्त बड़ा, तो भक्त शंकर हैं, तो राम जी की निगाह में बड़ा कौन है? शिव जी। मेरा ओघड़दानी बड़ा, मेरा शिव बड़ा। कृष्ण की निगाह में शिव बड़े हैं, शिव की निगाह में कृष्ण बड़े। जितने जितने भक्त हैं ना शंकर की कथा सुनने वाले, शिव भक्ति में ये प्रथम है। इनकी भक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता। और आज के जमाने में जो शंकर जी के भगत हैं ना, जो शिव महापुराण सुन सुन के जो शिव के भक्त हो गए हैं, इनको लोग देख देख के पागल समझते हैं कि ये तो पागल हो गई है शंकर की कथा में। 24 घंटे एक ही काम, शिव महापुराण। जब मोबाइल खोलेगी शिव पुराण, जब टीवी खोले शिव पुराण, जब फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल केवल शिव पुराण। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पहले लोग व्हाट्सएप खोलते थे तो कंजन क्या क्या देखते थे, अब कम से कम शंकर को तो देख रहे। और जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो उसमें गाने डालते हैं, तो पहले आड़े टेढ़े गाने डालते थे, अब तो शंकर ही शंकर के इतने भजन डले दादा, शिव जी के भजन। जहां देखो तुम शिव की भक्ति में लोग, शंकर जी शिव उपासना में। अब इससे बढ़कर और क्या परिवर्तन चाहिए बोलो? अच्छा, ये कोरोना महामारी में सब कुछ बदला, तो भक्त भी बदले। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं, जो कभी भगवान का भजन नहीं करते थे वो भी भजन कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? और फिर सुन लो रे धान के कटोरे वाले, फिर सुन लो। इस्पात नगरी में रह रहे हो, लोहे की नगरी में लोहा यहां पर बहुत बनता है। एक पहले कथा कही थी, लोहा सोचे कि मेरे बराबर कोई दम नहीं किसी में भी, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि सोचे कि मैं कठोर, तो अग्नि से ज्यादा कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डालते ही अग्नि को बुझा दे। और पानी सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो उससे बड़ा कठोर होता है मनुष्य, लोटा में भर के डकार जाता है, इतना कठोर। तो मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य भी ध्यान रखना तुमसे ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को ही निकल जाता है, बीमारी को जो निकल गया। तो जितने इस्पात नगरी में रह रहे हो, धान के कटोरे के अंदर जितने बैठे हो, इसीलिए हमने सोचा था हर जगह पे जो डूम बनता था वो ऐसा बनता था, इनने कटोरा जैसा क्यों बनाया? समझ में आ गया कि धान के कटोरे में कथा, अब वो समझ में आ गया हमको कि ये गोल क्यों बनाया। इतना में तुम समझ गए हो। अब सवेरे सवेरे 5-6 बजे हम यहाँ पहुँचे भिलाई, तो ये कामाख्या सेवा समिति की माताएं और भाई लोग वहाँ आए लेने के लिए। तो वो सब पाँव धो रही थी वहीं बस स्टैंड के पास में, वहीं चौराहे पे, वो पुल के पास में सब पाँव धोए। तो वो एक दूसरे से कहे तू धो ले, फिर वो धोए, फिर वो धोए, फिर वो धोए। अब हमने कहा एक ही धो लो, बाकी का सब हाथ लगा लो।
तो सबने हाथ लगाया, तो वो के पास में उसका भेरू बैठा था। अब सबने हाथ भेरू को लगा लिया। अब भेरू का हाथ लगाया तो जो पास में बैठी थी उन्हें जो आंख से देखा तो सब पलट गए। हमने कहा जय हो मेरी कामाख्या मैया, गजब, जोरदार। तो भक्त भक्त होता, उसको भजन में कुछ शुद्धता ना रहा है। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्कल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो, जा बोलते रहे, बोले। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, अपने क्या करना। महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझ लेते हैं। फिर वो कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ रहे। जिसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा। पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो चमनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले। पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले के आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुन लो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हों या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हों, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का वास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का वास है, शनि का वास है, भगवान शिव का वास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीची ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था
उसको पीपल के कोटर में रख दिया था और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था, जिसका नाम पिपलाद हुआ। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसास्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया, अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आया, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत थी और देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था। होता है ऐसा, कथा में जाकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा, उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो यह पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से, प्रपंच करने से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे, इतना ही बच गए ना, वही बहुत है, उतना ही बहुत है बचना। तीन घंटे ये चित्त कथा में पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज का मन कथा में नहीं लगा था, देवराज का चित्त कथा में नहीं लगा। और देवराज का जब मन कथा में नहीं लगा, देवराज का चित्त जब कथा में नहीं लगा, तो देवराज ने यह बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार ली और गया। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका जब प्राण छूटे, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब उसके प्राण निकले, तब भगवान शिव नंदी लेकर खड़े हुए थे। तो देवराज के मन में यह बात आ गई कि मैंने कथा सुनी नहीं, मैंने कथा नहीं सुनी है। और अगर मैंने कथा नहीं सुनी है तो फिर आखिर भोलेनाथ शंकर मेरे लिए नंदी लेकर क्यों आ गए। तो स्वयं देवराज ने शिव जी से पूछा कि प्रभु मेरा मन कथा में नहीं लगा, मेरा चित्त कथा में नहीं लगा, मैं कथा में नहीं पहुंचा, फिर आप नंदी लेकर कैसे आ गए। शंकर भगवान ने कहा उसका एक कारण था देवराज, कि एक तो तू शिव मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया, दूसरा तेरा मन लगा ना लगा पर तू शिव महापुराण में जाकर बैठ गया, और तीसरा तूने जहां प्राणों को त्यागा ये बेलपत्री के वृक्ष की छांव है जिसके नीचे तूने प्राणों को त्यागा, इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आया, मैं स्वयं लेने के लिए आया। एक दान छोटा सा होता है और एक दान बड़ा सा होता है। बहुत अच्छी भाषा में समझिएगा इसको। आपने किसी को तुलसी का इतना सा पौधा दिया, आपने किसी को बेलपत्री का एक काली सी पॉलिथीन में इतना बड़ा पौधा दिया। एक
जब वृक्षारोपण के लिए लोग देते ना, हमने साहब बेलपत्री के 1008 पौधे लोगों को दान दिए, हमने वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी, हमने 50 पौधे दिए, कहीं कहीं हमने 30 पौधे दिए, कहीं कहीं समितियां हमने 20 पौधे दिए। उनसे निवेदन है, तुमने इतना इतना सा पौधा दिया, उसको पनपने में, उसको लगाने में, उसको संभालने में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाएगी। अगर वही पौधा तुम बड़ा लेकर आते और अच्छा बड़ा सा पौधा जब तुम लाकर देते और वो लगाता तो उसको पनपने में भी जल्दी वो पनप जाता और उसका सुख भी लोगों को ज्यादा मिल जाता। अब इतना सा पौधा लेकर आए, पूछा पहले रेट कितने का है, तो कि ये 15 रुपए का, ये 20 रुपए का, और वो बड़ा वो 150 रुपए का, वो 200 रुपए का। तो तुमने सोचा पौधा ही तो देना है, इतना सा ले जाओ। जितने लोग आप लोग कथा में बैठे हो और जितने आस्था पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, आपको भी किसी ने पौधे दिए होंगे। जो इतने इतने से पौधे दिए होंगे वो कितने दिन तक चले होंगे, तुम बोलो ईमानदारी से? टिके वो? ज्यादा नहीं टिके। 10-20 लगाए होंगे तो उसमें से 1-2 पनपे होंगे, वो टिक जाएंगे। जैसे बेलपत्री के पौधे का दान छोटा दिया जाता है, तो वो बेलपत्री का पौधा तो तुमने दिया, तुमने दान भी किया, तुमने पुण्य भी करा, तुमने सत्कर्म भी करा, पर 10 लोगों को देने से अच्छा है। 10 रुपए का एक पौधा था, 10 लोगों का पौधा एक जगह लेकर आते, 100 रुपए का इतना बड़ा पौधा खरीदते और उसको कहीं एक जगह लगवा देते, तो उसका दान का एक आनंद दूसरा हो जाता। अब वो 10 जगह दिए पर वो 10 जगह ही नहीं पनप पाए, तो उसका कोई सुख नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र जाप करो, मना नहीं है, पर मंत्र जाप का सबसे बड़ा सुख यह है कि केवल एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला और छोड़ दिया, या एक बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोले, या एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा उसके बाद नहीं लिया, या एक बार भोजन करा उसके बाद 1 साल नहीं करा, या एक बार फलाहार खाया उसके बाद खाया ही नहीं 1 साल तक, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने ये उपाय करा और हमारा 3 महीने में काम होना चाहिए, तो होगा, परंतु एक शर्त है कि पौधा, समझ गए, बड़ा होना चाहिए। मतलब तुमने जो उपाय करा, करने के बाद तुम्हारे मुख से शंकर का गुणगान होना चाहिए कि मेरा शंभु मेरा ये कार्य करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, मूल मंत्र शिव महापुराण का या महामृत्युंजय मंत्र आपके मुख से आपने उपाय करा, पर साथ में शंकर का भजन करना जरूरी है। पौधा बड़ा करना है तो जल तो डालना पड़ेगा, कार्य सिद्ध करना है तो शंकर का गुणगान करना पड़ेगा, शिव का स्मरण करना पड़ेगा। भक्त शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवराज से भगवान शंकर कर रहे हैं कि तूने मेरे मंदिर में प्रवेश करा, पहला। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनी। तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा, ये तेरे को सुख दे गया, इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूल से भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी निकल जाता है तो भी शंकर करुणा कर देते हैं साहब, तो भी शिव कृपा कर, मात्र भूल से निकल गया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। महाराज प्रभु सम्मुख खड़ा हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा दृढ़। देवराज के प्राण छूटे, शंकर सामने खड़े थे और भगवान से यही कहना है, लिखन वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे नयन भीतर शिव का दीदार लिखना, मेरे नयन भीतर शिव का दीदार लिखना। जिब्या पे लिखना नाम शंकर का, जिब्या पे लिखना नाम शंकर का, कानों में शिव महा पुराण लिखना, ओ कानों में शिव महापुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय अंदर शंकर का प्यार लिखना।
भगवान अंतिम समय में अगर मेरे प्राण भी छूटे तो तेरा दर्शन हो। भक्त क्या चाहता है भगवान से? किसी ने पूछा, गुरुजी इतनी पुराण 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज ने करी और 18 ही उप पुराण, 18 पुराण है और 18 उप पुराण। अब देखिए 18 पुराण और 18 उप पुराण में किसी पुराण में उपाय नहीं लिखे, केवल शंकर भगवान की शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख कर दे दिया कि ये चढ़ाना तो इससे ये फल मिलेगा। पर मन को शिव में लगाओगे तो मिलेगा। एक भगत बड़ी सुंदर लाइन गाते थे महाराज कि प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डोर, और गलो फसावे आपनो जी रे पानी पीवे कोई और, काना प्रीत निभाजो जी मने भूल सर मत जाना। अगर प्रीत करो तो ऐसी करो। तो लोग कहते हैं गुरुजी 18 पुराण 18 उप पुराण, इतनी पुराने होने के बाद सारी पुराण में कहीं नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण में लिखा कि शंकर को ये चीज काली तिल चढ़ाना, काली मिर्च चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, शिव को चढ़ाने से ही फल मिलता है। और ये चीज चढ़ाना, ये चीज रखना, ऐसी बेलपत्र चढ़ाना, बेलपत्री की डंडी का मुख इधर होना चाहिए। भगवान शिव को चावल चढ़ाना है आखा, नंदी को हरी मूंग चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। ये सब शिव महापुराण में वर्णन कर दिया। ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, शिव को हल्दी, शिव को लेपन, शिव को चंदन, शिव को कैसर, ये सब शिव महापुराण में करा, बाकी की पुराणों में नहीं। तो वेद व्यास जी से अगर किसी ने पूछा हो या वर्णन करा हो तो हम तो एक ही बात कहेंगे, महाराज ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक के अगर कोई देव हैं तो वो महादेव हैं। मृत्यु लोक का देव महादेव है, तो मृत्यु लोक के इस देवता को लगा कि ये सब मेरी संतान है, ये सब मेरी औलाद हैं, और मेरे घर के बच्चे अगर दुखी रहेंगे तो मुझे दुख होगा। इसलिए शिव की कथा में सारे दुख का निवारण वेद व्यास जी ने लिख दिया कि सब दुख कटना का एक ही निवारण, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे बाबा, हमारे दुख को मिटाने का केवल एक साधन हो सकता है, वो शिव की भक्ति है, शंकर का स्मरण है, शंकर का अनुमोदन है। कैसे मिलेगा शिव? हम घर से भाग जाएं शंकर को पाने के लिए, हम कहीं चले जाएं शिव को पाने के लिए? नहीं नहीं भाई। एक राजा एक घोड़े पर बैठकर गया और लोहे का काम हो रहा था, घोड़े को प्यास लग रही थी, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा था। राजा को लगा कि घोड़ा प्यासा है, राजा ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक बाल्टी में पानी भरवाया, एक भाई को बुलाया, इसमें पानी भरो। घोड़ा पानी पीने के लिए मुंह डाला बाल्टी में। जैसे ही उसने बाल्टी में मुंह डाला, इतने में लोहा पीटने वाले लोहा पीटना चालू करे, फट फट, जैसे ही कट खट देना चालू करा। इसका घोड़ा पानी पिए और बिच के, घोड़ा पानी पिए और बिच के, इधर से फट की आवाज आए और घोड़ा बिच के, फिर खटर की आवाज आए फिर बिच के, फिर खटर की आवाज आए फिर बिच के। राजा ने, जितने लोग लोहे का काम कर रहे थे, राजा ने उनसे कहा, भैया मेरा घोड़ा पानी पी रहा है, थोड़ी देर ये खटर पटर बंद कर दो। एक दो दुकान वाले ने बंद कर दी, घोड़ा फिर पानी पीना चालू करा, इधर वाले ने चालू कर दी खटर पटर, फिर घोड़ा बिच के। राजा फिर उधर गया, उधर वालों से कहा, भैया मेरा घोड़ा पानी पी रहा है, तुम ये खटर पटर बंद कर दो। घोड़े ने पानी पीना चालू करा, उधर वालों ने बंद करी, इधर वालों ने फिर चालू कर दी। राजा बड़ा दुखी हो गया। इतने में एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा, महाराज क्या हुआ? घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा, ये खटर पटर के कारण। संत ने कहा, महाराज ये खटर पटर जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली, घोड़े से कह दो पानी पीना हो तो पी ले। अपने मन को इसी खटर पीटर में पानी पीने की
आदत डाल लेना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ना हमें गंगा के घाट जाकर बैठना है, ना हमें नर्मदा के घाट जाकर बैठना है, हमें तो घर में रहना है और पूरी खटर पटर के साथ इस मन को शिव महापुराण में लगाना है, पूरी खटर पटर के साथ। पोता इधर से खींचेगा, दादी दादी इधर से नाती खींचेगा, इधर से पंती खींचेगा। अरे भिलाई वालों को तो धन्यवाद है, तुम्हारे हमने ऐसा गार्डन कहीं नहीं देखा जो भिलाई में है। दादा दादी और नाना नानी गार्डन पूरी दुनिया में घूमी आए, पर गार्डन का नाम कहां से लाए? ऐसा गार्डन कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं लिखा कि दादा दादी गार्डन नाना नानी गार्डन, पर भिलाई में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है दादा दादी नाना नानी गार्डन। वो गार्डन के लिए नहीं लिखा है, समझदार के लिए लिखा है कि दादा दादी और नाना नानी के पास रहोगे तो दिल गार्डन गार्डन रहेगा। तो केवल गार्डन वालों के लिए, ये समझदारों ने लिखा है कि इस दिल को अगर गार्डन करना है, इस मन को अच्छा करना है, तो दादा दादी की गोद में जाकर बैठ जाओ, नाना नानी की गोद में भी जाकर बैठ जाओ। जो दादा दादी के करीब में रहता है, नाना नानी के पास में रहता है, उसका दिल तुम देखो। छोटे छोटे बच्चों से कहो कहां जाना है, नानी हाउस, नानी घर, नानी घर। मां क्या मिलता है? कुछ नहीं, मेरी नानी मुझे बहुत प्रेम करती है, दादी मुझे दादी बहुत प्रेम करती है, मेरा दादा मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे बाजार ले जाता, कुरकुरा दिला के लाता, मुझे टॉफी दिलाता। तो जिन बच्चों का मन गार्डन गार्डन हो जाए, वही दादा दादी नाना नानी गार्डन। तो भिलाई में ऐसा गार्डन है तो तुम सबके लिए बना है कि दिल को अच्छा बनाने का प्रयास करो, कहीं नहीं भटकना। भक्त से भगवान है और भगवान की मूलता भक्त है। भक्त भगवान है और भगवान की मूलता भक्त, भक्त की मूलता। चंचुला देवी शिव जी से कहिए कथा रस तत्व सुनना, ठीक है? श्रवण किया, तुम रोका जी से जाकर निवेदन करा। शंकर और पार्वती बड़ा सुंदर रूप रखे, ईश्वर जी और गोरा जी बने, गणा और गौर, गणगौर का रूप धारण करा है ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शंकर और पार्वती 16 दिन श्रृंगार करे हैं। हिंदू धर्म में गणगौर 16 दिन की होती है, शंकर और पार्वती 16 दिन श्रृंगार करे हैं महाराज। शंकर जी के 16 श्रृंगार 16 संस्कार हो गए, माता पार्वती के 16 श्रृंगार माताओं ने धारण कर लिए। माताओं शिव जी ईश्वर जी, माता पार्वती जी गोरा जी मनी, शंकर और पार्वती आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव महापुराण के आज सुंदर आनंद लेते हुए ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी सुंदर रूप रख कर आए हैं। यजमान ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे, आरती होगी, आप सब बेलपत्र प्रसाद के रूप में लेकर जाएंगे। भाव भक्ति के साथ में मेरा निवेदन रहेगा सभी से, 11 बजे से 2 बजे तक कथा चल रही है आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और इस पावन सेक्टर नंबर 7 भिलाई के इस पावन दशहरा मैदान स्कूल प्रांगण के अंतर्गत ये कथा हो रही है। भाव भक्ति से बाबा ने मौका दिया है, बाबा ने आपको बुलाया है, आप प्रेम से शिव महापुराण